नमस्कार। आप सभी भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं विभूतिपाद के बारे में। जैसे ही नाम है विभूतिपाद, इसी पाद में विभूति के बारे में वर्णना की गई है। जो जो विभूतियाँ मिलती है योगी को अपनी साधना के बाद, उसी का चर्चा इसमें किया गया है। इससे पहले हमने चर्चा किया था चित्त की अवस्थाओं के बारे में और संस्कार के बारे में और परिणाम के बारे में। परिणाम कितने होते हैं? 3 होते हैं, धर्म, लक्षण और अवस्था। और विभूतिपाद में आप लोगों को पता है कि 55 सूत्र होते हैं। 16वां नंबर सूत्र से लेके 55 नंबर सूत्र तक सिर्फ विभूतियों के बारे में बताया गया है। क्या करने से क्या फल मिलेगा, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो आज 16 नंबर सूत्र से शुरू करते हैं। 16 नंबर सूत्र में लिखा गया है, परिणामत्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। अभी जो 3 परिणाम के बारे में बताया गया है, धर्म, लक्षण और अवस्था, इसको मैं डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसलिए पिछले वाली वीडियो में मैंने डिटेल में बता चुकी हूँ। आप चाहे तो मेरे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो ये जो 3 परिणाम में संयम करने से अतीत और अनागत ज्ञान का प्राप्ति होती है। यदि योगी ये तीनों में संयम कर ले, और संयम का मतलब क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि, इनको इकट्ठे को संयम कहा गया है। और ये जो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये तीनों में धारणा, ध्यान, समाधि करने से योगी को पहले क्या हुआ है, कौन सा जन्म था, कितना योग साधना किया था, अभी तक जो स्थिति में पहुँची, कैसे पहुँची है, ये सब ज्ञान उसको हो जाता है। और आगे भी अनागत जो आया ही नहीं है, जो भविष्य है, भविष्य काल में उसका क्या होगा, कितना दूर तक वो जा पाएगा, योग साधना में क्या सिद्धि मिलेगी, ये सब के बारे में उसको ज्ञान हो जाता है। अतीत और अनागत ये दोनों के बारे में ज्ञान हो जाता है। कैसे होता है? कि संयम से। किस पर संयम करने से? परिणाम के ऊपर संयम करने से। बढ़ते हैं परवर्ती सूत्र की तरफ। 17 नंबर सूत्र में लिखा गया है, शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरतराध्यासात् संकरः तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूतरूत ज्ञानम। जो शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन उनका मिश्रण हो रखा है। यदि योगी ये तीनों के विभाग को अलग करके उस विभाग में संयम कर ले, तो उसको सर्वभूतरूत ज्ञानम हो जाता है। मतलब सब प्राणियों के वाणी का ज्ञान हो जाता है। कौन से प्राणी क्या बोलते हैं, मनुष्य की भाषा तो समझ में आती है, लेकिन और जो प्राणियां होते हैं उनकी भाषा, उनके लैंग्वेज, उनके वाणी का भी ज्ञान हो जाता है। समस्त प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, वो क्या बोल रहे हैं, इनका ज्ञान हो जाता है। आप लोगों ने कहानियों में सुना होगा कि किसी व्यक्ति को दूसरे प्राणियों के बारे में पता चल जाता है, वो क्या बोलते हैं उनको समझ में आ जाता है। पतंजलि योग सूत्रों में इसके बारे में लिखा गया है, जो शब्द, अर्थ, ज्ञान ये तीनों के विभाग में संयम कर लेता है, तो उसको प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। एक उदाहरण देती हूँ। हम जब वो कोई मिट्टी के वस्तु के बारे में बताते हैं या मिट्टी के बर्तन के बारे में बताते हैं, उसमें शब्द, अर्थ, ज्ञान तीनों निहित रहते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। जो नाम या शब्द हमने उसको दे रखा है, वो शब्द वाणी का धर्म है, और जो वस्तु है, घट रूप पदार्थ है, वो मिट्टी का धर्म है। और उसकी जो लक्षण है, ये वृत्ति, चित्त का धर्म है। तो ये तीनों अलग अलग हैं। वाणी, मिट्टी और चित्त, ये अलग अलग है। वैसे ही शब्द या नाम, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन तीनों मिश्रित रूप में रहते हैं। जो योगी अपने साधन से साधना करके ये तीनों विभाग को अलग कर लेता है और तीनों विभाग में अलग अलग संयम कर लेता है, उस योगी को दूसरे प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। साधारण मनुष्य ये सब जान नहीं पाता। जो योगी हैं तो इसीलिए उनको सब कुछ पता होता है, क्योंकि उन्होंने योग साधना की है। अब देखते हैं 18 नंबर सूत्र में क्या लिखा गया है। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कारों का साक्षात कर लेने से पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है।
यहाँ पर जाति मतलब कौन सा जन्म मिला है, पशु जाति, मनुष्य जाति, उद्भिद जाति। संस्कारों का साक्षात कर लेने से पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है। मनुष्य जो कुछ कर्म करता है, अपने इंद्रिय और बुद्धि द्वारा जो भी अनुभव करता है, वो उसका संस्कार बन जाता है। ये संस्कार जन्म जन्मों का संस्कार होता है। अभी हमारी जो संस्कार है ये सिर्फ इस जन्म का नहीं है, कितने जन्म, हम इससे पहले कितने जन्म ले चुके हैं और सारे जन्मों का संस्कार हमारी अभी संस्कार में मिली हुई है। और ये संस्कार में संयम कर लेने से पूर्व जन्म में क्या थे हम, वो ज्ञान हो जाता है। ये संस्कार दो तरह के होते हैं, एक होता है वासना रूप जो कि स्मृति के कारण है, और एक धर्माधर्म रूप जो कि जाति, आयु, भोग के कारण है। और ये दोनों संस्कार सब में होते हैं और ये दोनों संस्कार जन्मों जन्मांतर के है, इकट्ठे हो के रहते हैं। और ये संस्कार में जो संयम कर लेता है, संस्कार को जान लेता है, वो पूर्व जन्म का ज्ञान उसको हो जाता है। पूर्व जन्म में क्या था उसके बारे में पता चल जाता है। अब आइए देखते हैं और एक विभूति के बारे में क्या लिखा गया है। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, दूसरों के चित्तों के ऊपर संयम करने से दूसरों के चित्त के बारे में पता चल जाता है। योगी जब दूसरों के चित्त में संयम कर लेता है, उसके चित्त में क्या हो रहा है, उस कौन सी अवस्था में है, मूढ़ अवस्था में है, विकसित अवस्था में, एकाग्र अवस्था में है, कौन सी अवस्था में उसका चित्त, उसको ज्ञान हो जाता है। अब देखते हैं 20 नंबर सूत्र में क्या लिखा गया है। न च तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, अर्थात चित्त का साक्षात्कार कर लेने के बाद दूसरों की चित्त के स्वरूप के बारे में पता चलता है, लेकिन वो चित्त के जो विषय है उसके बारे में योगी को पता नहीं चलता। उसका चित्त जिस वस्तु का चिंतन कर रहा है उसका पता नहीं चलता, क्योंकि योगी का विषय है दूसरे का चित्त, ना कि उसी का आलंबन। दूसरों के चित्तों के ऊपर संयम किया है, उसके आलंबन के ऊपर संयम नहीं किया है। तो इसीलिए चित्त का स्वरूप के बारे में पता चलता है, चित्त कौन सी अवस्था में है वो पता चलता है, लेकिन चित्त के अंदर जो विषय वस्तु के बारे में वो चिंता कर रहा है वो नहीं पता चलता। 21 नंबर सूत्र में कहा गया है, काय रूप संयमात् तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्ध्यानम। कितनी अच्छी बात कही गई है यहाँ पर। काय रूप संयमात्, काय मतलब शरीर, शरीर के रूप में जो संयम कर लेता है, तद ग्राह्य शक्ति स्तंभ है, जब उसकी ग्राह्य शक्ति को रोक लिया जाता है। चक्षु प्रकाश संप्रयोगे, चक्षु मतलब आंख का, प्रकाश का उसके साथ संबंध ना होने के कारण अंतर्ध्यानम, योगी अंतर्ध्यान हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, पुराणों में पढ़ा होगा, कुछ कुछ ऋषि मुनि देवताएं अंतर्ध्यान हो जाते हैं, एकदम से सामने प्रकट हो जाते हैं, फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने काय रूप में संयम किए हुए होते हैं। चक्षु के जो प्रकाश है उस वस्तु के साथ उसका संबंध नहीं हो पाता, तो इसी कारण योगी अंतर्ध्यान हो जाता है। इसका मतलब योगी को जो कोई देख रहा होता है उसकी जो चक्षु की शक्ति है उसको योगी अवरोध कर लेता है, तो वो प्रकाश से संबंध स्थापित नहीं हो पाता, तो योगी दिखाई नहीं देता। ऐसे योगी चाहे तो उसके शब्द भी कोई नहीं सुन पाएगा, उसको कोई स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। आज के लिए इतना है, आगे के अध्याय में जानेंगे और क्या क्या सिद्धियां हैं जो कि योगी को प्राप्त होती है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्कार।